हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिनेप्स। सिनेप्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक कनेक्शन होता है जिससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो डीपोलराइजेशन है आपका वो स्प्रेड होता है। तो वन न्यूरॉन, सपोज करिए ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरोनल एंडिंग है और इससे और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है ये कनेक्शन कहलाता है हमारा साइनेप्स। जो भी डीपोलराइजेशन एक्टिविटी है वो एक, या एक्शन पोटेंशियल जिसको आप बोलते हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू दिस सिनेप्स पास होता है। और ये न्यूरॉन, जो ये सिनेप्स होते हैं, ये किसी भी एक न्यूरॉन की काफ़ी सारी एंडिंग होती है और एंडिंग्स पे बहुत सारे सिनेप्स बन सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक, सपोज ये एक न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स हैं उसके, ये इसकी एंडिंग है। तो इस एंडिंग को इट कैन बी, देयर आर सो मेनी डिविजन्स ऑफ दिस एंडिंग। इन एंडिंग्स पे ये कनेक्शन जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ में कर सकते हैं। सपोज करो ये किसी और एक न्यूरॉन के साथ कनेक्शन कर रहा है, दूसरा जो है वो किसी और न्यूरॉन के साथ कनेक्शन कर रहा है, या फिर एक ही न्यूरॉन की मल्टीपल एंडिंग्स के साथ न्यूरॉन कनेक्शन कर सकता है। तो दिस आर, ये भी एक सिनेप्स बन गया, ये एक सिनेप्स बन गया, ये एक सिनेप्स बन गया, इस तरीके से बहुत सारे सिनेप्स इसमें बन जाते हैं। तो ये जो, अगर आप देखें तो वन न्यूरॉन है वो ऑलमोस्ट 2000 अप्रोक्सीमेटली सिनेप्स बना सकता है इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 11 न्यूरॉन्स होते हैं इन दी CNS। तो अगर आप इससे कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ सिनेप्सिस टोटल CNS में कितने हुए? 10 की पावर 11 इंटू 2000। So they are approximately 2 into 10 की power 11, 12, 13, 14. These are the number of synapses in the CNS. तो आप देख सकते हैं कि यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, यू कैन से कॉम्प्लेक्स सर्किटरी इज देयर। तो बहुत सारे सिनेप्सिस बन सकते हैं और होते हैं हमारे ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जैसे कोई भी यहाँ से इस ये कहलाता है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, जो सिनेप्स से पहला न्यूरॉन होता है, और ये कहलाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि सिनेप्स के बाद वाला जो न्यूरॉन होता है। ओके, अब ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इस पे जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एक ही सिनेप्स आके लग रहा हो, यानी कि एक ही सिनेप्स बन रहा हो। जैसे यहाँ पर एक ही न्यूरॉन से मल्टीपल सिनेप्स बनते हैं, ऐसे ही जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इस पे भी कई सारे न्यूरॉन आके सिनेप्स बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर ये और भी रहे होंगे, या जिसका हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम देखें तो ऐसा हो सकता है कि ये एक सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये हमारा एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। सपोज करिए इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे इस न्यूरॉन की एंडिंग में लगती है, और कोई न्यूरॉन जो मल्टीपल टाइप के अदर न्यूरॉन्स इधर उधर से आके लग रहे होंगे। ठीक है, तो एक ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे बहुत सारे सिनेप्सिस बन सकते हैं फ्रॉम द सेम न्यूरॉन एंड ऑल्सो फ्रॉम द डिफरेंट अदर न्यूरॉन। ये कोई और न्यूरॉन आया है, ये कोई और न्यूरॉन आया है। अब इनमें से कुछ एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ इनिबिटरी होते हैं। जैसे अगर मैं मान लूँ कि ब्लैक से जो मैंने शो किया एक्साइटेटरी है और ये इनिबिटरी है, तो यानी ये इस जो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ उसको यहाँ पर इनिबिट करते हैं, इस एक्टिविटी को ये एक्साइट करते हैं। तो फाइनल रिजल्टेंट कि सिनेप्स में जो ये यू कैन से कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो पास होगा या नहीं होगा, ये इन सबके रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है। एक्साइटेटरी और इनिबिटरी का फाइनल रिजल्टेंट जो होता है वही इस बात को डिपेंड, मतलब उस बात पर डिपेंड, इस बात को डिपेंड कराता है कि ये एक्शन पोटेंशियल पास होगा या नहीं पास होगा। ओके, अभी जो सिनेप्स हैं ये कितने तरह के होते हैं? ये सिनेप्स जो हैं दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इनकी केमिकल जो इसमें जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से हो रही है उसके बेस पर, और एक इनका कनेक्शन कैसे है इस तरीके के बेस पर। तो हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स,
एक होते हैं केमिकल सिनेप्स, और तीसरे तरह के जो सिनेप्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्जॉइंट सिनेप्स। तो ये इनका एक टाइप का डिवीजन है। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो यहाँ पर ये प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, इनके बीच में जो ये स्पेस होता है ये बहुत कम होता है। और ये कितना होता है? इसमें जो अप्रोक्सीमेटली जो ये स्पेस है ये 3.8 नैनोमीटर है इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। बहुत कम होता है, बहुत छोटा वो जो स्पेस होता है। और यहां पर गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। ये इन गैप जंक्शंस के थ्रू फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एक्शन पोटेंशियल पास होता है। तो यानी यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में यहाँ पर गैप जंक्शंस हैं, और गैप जंक्शंस के थ्रू ही ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होता है। और क्योंकि ये गैप जंक्शंस हैं और इससे बहुत ही जो क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं वो बहुत लो रेजिस्टेंस के गैप हैं और आयंस बहुत ही इजीली पास हो जाते हैं, इसलिए इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। ये बहुत ही इंस्टेंटेनियस टाइप का प्रोसेस है, इसलिए इनमें कोई भी सिनेप्टिक डिले नहीं होता। और ये दोनों तरफ हो सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। जो इनमें जो एक्शन पोटेंशियल है वो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर भी जा सकता है, फ्रॉम दिस न्यूरॉन टू दिस न्यूरॉन भी जा सकता है। तो ये क्या होते हैं? ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि दोनों डायरेक्शन में इनसे इंपल्स पास हो सकती है। ओके। और जो दूसरे तरह के सिनेप्स होते हैं वो होते हैं हमारे केमिकल सिनेप्स। दूसरे तरह के जो सिनेप्स हैं वो है हमारे केमिकल सिनेप्स। उसमें प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो गैप है ये ज्यादा होता है। ये कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 20 से 40 नैनोमीटर का ये गैप होता है, जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पर कोई ऐसे गैप जंक्शंस टाइप नहीं होते। यहाँ पर जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ पर वेसाइकल्स होती हैं, राउंडेड टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं जो वेसाइकल्स कहलाती हैं। और उन वेसाइकल्स के अंदर, इन वेसाइकल्स के अंदर यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, और इनके अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स यूजुअली एसिटाइल कोलिन इज द कॉमनेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर, और सेरोटोनिन भी हो सकता है इन फ्यू ऑफ द टाइप ऑफ दीज केमिकल सिनेप्सिस। और ये जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये जो आपकी वेसाइकल्स हैं इनसे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होकर यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं जहाँ पर ये अटैच होता है और ये प्रोसेस आगे पूरा होता है। तो क्योंकि इस सारे प्रोसेस में इसमें इवेंट में टाइम लगता है, यानी कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये जो टाइम लगता है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। ओके। और ये साइनेप्टिक डिले जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 1 to 5 मिली सेकेंड का ये डिले होता है। और क्योंकि वेसाइकल्स आपकी प्रीसिनेप्टिक जंक्शन पे हैं, तो यहां पर तो है नहीं पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन पे, तो यही क्या होता है? ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। तो केमिकल सिनेप्स इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, और ये आपका वेसाइकल से न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही होता है। और कॉन्जॉइंट टाइप के जो आपके सिनेप्स होते हैं वो जिनमें दोनों होते हैं, केमिकल सिनेप्स भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी होते हैं, उन जिनमें दोनों हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट सिनेप्सिस। अब नॉर्मली जो कॉमन रिफ्लेक्सेस, जो कॉमन आपके सिनेप्सिस हैं वो है हमारे केमिकल सिनेप्स, जो मोस्ट कॉमन होते हैं। लेकिन कुछ जगह पर बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी मिलते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? नियोकॉर्टेक्स में, हिप्पोकैम्पस में, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में, तो देयर आर फ्यू प्लेसेस जैसे और थैलेमस में। दीज आर फ्यू ऑफ द प्लेसेस जो कि ह्यूमन में जिनमें केमिकल सिनेप्स मिलता है।
तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, वो कैसे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया। दूसरा, इनकी पोजीशन के हिसाब से भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो पोजीशन के हिसाब से आप इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में ये एक्सॉन्स हैं, सॉरी ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है एंड दिस इज एक्सॉन। अब इन पे जो दूसरा न्यूरॉन आके किस तरीके से अटैच हो रहा है, मतलब उसका कौन सा पार्ट अटैच हो रहा है, उसके हिसाब से हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई न्यूरॉन, उसका सेल, उसका एंडिंग जो एक्सोनल एंडिंग, जैसे यहाँ पर ये एंडिंग होती है, ऐसे ही किसी एक न्यूरॉन की यहाँ पर सेल बॉडी रही होगी, उसके अपने एक्सोन्स होंगे यहाँ पर, और ये उसकी एक्सोनल एंडिंग है। तो अगर किसी का एक्सोनल एंडिंग आके इस डेंड्राइट पे सिनेप्स बनाता है तो ये हो गया एक्सो, क्योंकि प्री सिनेप्टिक पहले बोला जाता है एक्सो डेंड्राइटिक। जो पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट है वो कौन सा है, डेंड्राइट है, और प्री सिनेप्टिक है एक्सो, तो इसका क्या नाम हुआ, इट इज एक्सो डेंड्राइटिक। इट इज एक्सो डेंड्राइटिक टाइप ऑफ सिनेप्स, और यही मोस्ट कॉमन टाइप होता है, और ये सेरेबेलर कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स दोनों में मिलता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऑलमोस्ट 90 to 95% जो सिनेप्स होते हैं वो एक्सोडेंड्राइटिक होते हैं, और सिर्फ 5 to 10% जो होते हैं वो एक्सोसोमैटिक होते हैं। एक्सोसोमैटिक कैसे बनते हैं, अगर कोई न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन इस पे आके, इसका जो एंडिंग है प्री सिनेप्टिक का, वो सीधा सेल बॉडी पे आके लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसोमैटिक। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ऑलमोस्ट 10 to 25% ही होते हैं, मतलब 5 to 10% आप कह सकते हो। 5 to 10% जो होते हैं वो एक्सोसोमैटिक हैं, सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है ये, और मोस्टली जो होते हैं वो एक्सोडेंड्राइटिक होते हैं। और बास्केट सेल्स कहाँ होती है, परकिंजे में, सॉरी बास्केट सेल्स कहाँ होती है, सेरेबेलम में। सेरेबेलम में बास्केट सेल्स होती है, वहां पर भी ये एक्सोसोमैटिक टाइप के सिनेप्स बनते हैं। तो आप याद रख सकते हो एक्सोडेंड्राइटिक भी एक्सोसोमैटिक भी दोनों ही सेरेब्रल एंड सेरेबेलर कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। तीसरे टाइप का होता है एक्सोएक्सोनिक, यानी कि अगर किसी का एक्सॉन इस एक्सॉन पे आके सिनेप्स बनाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सोनल टाइप ऑफ सिनेप्स। ये भी हमारे ब्रेन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। और एक बहुत ही कम जिसमें परसेंटेज वाला होता है, जिसमें अगर कोई न्यूरॉन है, ये इस न्यूरॉन की एंडिंग है, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स अगर दूसरे के डेंड्राइट पे कनेक्शन करते हैं तो इसको हम कहते हैं डेंड्राइटिक। ओके, तो ये हमारा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेप्स ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्शंस, यानी कि कौन सा पार्ट कौन से पार्ट के साथ एक कनेक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सिनेप्सेस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।